नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंडं संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज नवग्रह श्रृंखला में शनि ग्रह से, सैटर्न प्लैनेट से रिलेटेड बात करने के लिए आया हूँ। शनि ग्रह हमारे लिए लाभकारी हैं या परेशानी कारक हैं। जब हमारे पास कुंडली हमारी ना हो, हमारा बर्थ डिटेल ना हो, तो हम ये कैसे समझ पाएं कि ये हमारे लिए परेशानी कारक हैं या लाभदायक हैं। इस संशय का निर्णय करने के लिए आज उससे संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करने के लिए आए हैं, ताकि आप खुद इस चीज का निर्णय करने में सक्षम हो सकें। तो समय ज्यादा न लेते हुए बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि शनि किन किन चीजों से संबंधित है, यानी शनि किन चीजों का कारक ग्रह है। तो शनि नवग्रह मंत्रिमंडल में शनि को सेवक का पद प्रदान किया गया है। यह सेवक हैं, तो जब सेवक हैं यानी कि नौकर, तो नौकर हैं तो नौकरी के भी कारक बने, और ये आयु के कारक हैं। सबसे लंबे समय तक किसी भी कार्य को खींचने वाले ये शनि होते हैं। आयु के कारक इन्हें माना जाता है, और ये मेहनत के कारक हैं, मजदूर के, लेबर के कारक है, हार्ड वर्कर है ये शनि है। और ये आलस्य के भी कारक हैं, यानी कि आलसीपन दे देना, लीजीपन आना, ये शनि का कारक है। रुकावट, किसी भी चीज में बाधा उत्पन्न करना, ब्लॉकेज का कारक शनि है। और ये झूठ बुलवाते हैं। साथ में नशा का कारक, शराब आदि नशा का कारक शनि को माना जाता है। और ग्रहों में ये पुरुष में नपुंसक ग्रह, स्त्री ग्रह है, नपुंसक है। और चोरी के भी कारक शनि को माना जाता है, और चोरी के कारण फिर राजदंड भी शनि के कारण माना जाता है। लेकिन ये न्याय प्रिय हैं, यही कारण है कि लोगों को इनसे डर लगता है। अपमान के कारक हैं, और दरिद्रता के भी कारक शनि को माना जाता है। राजनीति में कूटनीति का प्रयोग शनि के द्वारा होता है। स्टोरेज, किसी भी चीज को इकट्ठा करना, स्टोरेज शनि को रिप्रेजेंट करता है। और दिशाओं में हमारे घर का पश्चिम दिशा शनि के अंतर्गत आता है, और इनका बार शनिवार है। अब देखते हैं कि शनि से संबंधित कार्य क्या क्या हो सकते हैं। वर्क, नौकरी किस किस से संबंधित हो सकता है जो शनि जिसके कारक हैं। तो उसमें मुखिया, यानी कि कुंडली के सप्तम भाव में या सप्तम और दसम भाव या प्रथम भाव में अगर अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो निश्चित ये मुखिया बनाते हैं, मुख्य बनाते हैं, लीडर बनाते हैं, जिसके अंतर्गत सैकड़ों लोग कार्य करने वाले हों, ऐसा मुखिया बनाते हैं शनि। ठेकेदारी, उसी से संबंधित, ठेकेदारी से संबंधित कार्य, कृषि का, खेती बाड़ी से संबंधित, कृषि अनुसंधान से संबंधित शनि है। और खनिज पदार्थ, भूमि के नीचे प्राप्त होने वाले जितने भी खनिज पदार्थ हैं, वो चाहे लोहा हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, जितने भी चीज हैं वो शनि के अंतर्गत आते हैं। इनसे संबंधित शनि के कार्य होते हैं। बिल्डिंग निर्माण, मकान का निर्माण करना, बिल्डिंग निर्माण करना या किसी भी चीज का निर्माण करना, क्योंकि उसमें लेबर होते हैं, तो इसके कारण वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उद्योग, कारखाने शनि, मशीनरी पार्ट्स ये शनि के हैं। शराब से संबंधित कार्य, चमड़ा से संबंधित कार्य, और किराना स्टोर आदि जो है वो शनि के अंतर्गत आता है। कर्मचारी वर्ग जितने भी हैं शनि से संबंधित होते हैं। ये शनि से संबंधित कार्य हैं। इनसे संबंधित जो भी चीजें होती है वो शनि के अंतर्गत आता है। इनकी स्थिति नवग्रह मंडल में ये मकर राशि और कुंभ राशि 10 नंबर और 11 नंबर राशि के स्वामी हैं। कुंभ राशि इनका मूल त्रिकोण राशि है। तुला राशि में ये उच्च के माने जाते हैं, और मेष राशि में निम्न के माने जाते हैं। इनके 3 नक्षत्र इनके अंतर्गत इनका है। पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भद्रापद, ये 3 नक्षत्र शनि हैं, के स्वामी हैं इनके शनि। अब ये रोग, अगर शनि विपरीत स्थिति में आ जाए, हमारे लिए अशुभ हो, तो शनि कौन कौन से रोग दे सकते हैं, किस किस प्रकार से शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, वो देखिए। ये लंबी बीमारी के कारक है। कोई भी जो लंबे दीर्घ काल तक चलने वाली बीमारियां हैं उसके कारक शनि होते हैं। पांवों से संबंधित, मकर कुंभ राशि के कारण पांवों से संबंधित जो भी परेशानी हो
शनि के अंतर्गत आता है। लंगड़ापन यानी कि अपाहिज होना शनि बनाते हैं। लकवा की परेशानी, पश्चाघात जो होता है वो शनि के कारण होता है। नजर कमजोर होना, आंखें खराब होना नहीं, नजर कमजोर होना शनि के कारण होता है। और क्या होता है, वायु रोग, वायु से संबंधित जो भी वायु जनित विकार होते हैं वो शनि के कारण वो होता है। साथ में यह नपुंसकता के भी कारक होते हैं। बुध और शनि दोनों अगर कुंडली के सप्तम भाव में एक साथ इकट्ठे बैठ जाएं, नपुंसक बना देते हैं उस जातक को। हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित, जोड़ों में दर्द होना, गठिया आदि, ये शनि के अंतर्गत आता है। कब्ज यानी काफी समय तक पेट में मल जमा होना, रुकना, ब्लॉकेज के कारक, तो कब्ज के कारक शनि होते हैं। बाल से संबंधित हेयर फॉल या असमय बालों का पकना, बालों का झड़ना, बालों का टूटना, ये शनि के अंतर्गत आता है। और मकान में जब काले काले कीड़े निकलते हो तो ये शनि के अशुभ होने का लक्षण है। ये जो भी परेशानियां जो हमने बताया है, हालांकि ज्योतिष अथाह सागर है, पूर्ण विवरण संभव नहीं है, हमने ये गागर में सागर भरने की कोशिश की है। तो ये जो परेशानियां अगर आप जीवन में आपको इससे परेशानी आती है तो शनि अशुभ प्रभाव दे रहा है। अब ये कौन है? शनि के लिए अगर हम कोई किसी प्रकार का प्रयोग करते हैं तो किसे पहचाने, कौन है शनि? तो शनि कौन है? मजदूर है, जो हार्ड वर्कर हैं, जो काफी मेहनत करने वाले हैं, वो शनि है। नौकर, चाहे किसी भी घर का नौकर जो है वो शनि है। वकील यानी कि झूठ बोलने से, जो झूठ को सच, सच को झूठ करने की कैपेसिटी वकील के पास होता है, वकील शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। और विकृत अंगों वाला, जो अंग भंग जिसका हो रखा हो, विकृत हो, पोलियोग्रस्त हो, वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। भैंस, जो काली भैंस हैं, वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। गरीब वृद्ध, जो बुजुर्ग हैं, जो 70-80 साल से ऊपर के हो रहे हैं, गरीब से हैं, वो मलिन से हैं, वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। और काले रंग का जो भी सामान हमारे घर में होता है, चमड़े का, लोहे का जो भी सामान हमारे घर में होता है, वो शनि का होता है। तो अब शनि कौन है आप पहचान लिए। हमारे घर में कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, अब उसकी सामग्री क्या क्या हो सकती है, सामान क्या क्या है। तो लोहा या चमड़ा की वस्तु अभी बताया, जो भी है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। जूता है, शनि को रिप्रेजेंट करता है। लॉकर जो है, लोहे के लॉकर्स जो है, स्टोरेज जो है, वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। उड़द, जो माह भी कहते हैं, काले उड़द जो है शनि का है। काला सुरमा शनि का होता है। और काला तिल शनि का होता है। नमक, सॉल्ट, शनि से रिलेटेड है। और क्या, तेल, किसी भी प्रकार का तेल हो, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कैरोसिन हो, ये सब शनि को रिप्रेजेंट करता है। और कंबल, काला कंबल शनि का होता है। और नीलम, नीलम रत्न जो है शनि को रिप्रेजेंट करता है। और बिच्छू की जड़, बिच्छू स्कॉर्पियो नहीं, बिच्छू जो है एक वनस्पति है, तो बिच्छू की जड़ भी शनि को रिप्रेजेंट करता है, शनि का सामान है। और काला छतरी, ब्लैक एम्ब्रेला शनि को रिप्रेजेंट करता है। ये सामग्रियां जो है सो शनि से संबंधित है। अब हम इस आधार पर जो जो हमने लिखा है, इसके आधार पर अगर इनसे संबंधित हमें लाभ हो रहा है, इनसे संबंधित प्रॉफिट हो रहा है, तो शनि हमारे लिए सपोर्टर हैं, सहयोगी हैं। और अगर इन सब से संबंधित हमें कहीं अड़चने आ रही है, परेशानी आ रही है, पीड़ा हो रही है, या हमारे शरीर में इस प्रकार की बीमारियों का घर हो रहा है, इस प्रकार की बीमारियों से परेशानी हो रही है, शनि हमारे लिए अशुभ प्रभाव दे रहा है। उपाय क्या करें हम इसका? तो उपाय, जो भी नौकर या मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्हें सम्मान दें। शनि का सबसे बड़ा यह उपाय है। ईमानदारी और मेहनत से, चाहे जो भी आप काम करते हो, ईमानदारी या मेहनत के साथ वह काम करें। शनि कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, बुरे हमारे कर्म होते हैं। किसी भी ग्रह से परेशान होने की, डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह शनि की ढैया चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, क्योंकि अक्सर ज्योतिष लोग यही बोल करके डराते हैं लोगों को। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। शनि न्याय करता है, वो
गलतियों के लिए माफ नहीं करते, इसलिए लोग उनसे डरते हैं। तो अपनी गलतियों पर पर्दा डालना छोड़ दें, ईमानदारी और मेहनत से कर्म करें। मजदूर वर्ग या सेवक जो है, नौकर हैं, उन्हें सम्मान दें। शनि शुभ फलदायी हो जाएंगे। साथ में क्या, शनिवार का व्रत करें, हनुमान जी की उपासना करें, भैरव जी की उपासना करें। शनि के ये देवता माने जाते हैं, वो आपके लिए लाभदायक होंगे। शनि से संबंधित मंत्र है, उनका स्तोत्र है शनि भार्या स्तोत्र। ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कलही कंटकी चापी अजामहिषि तुरंगमा नामानि शनि भार्या नित्यम जपति यह पुमान तस्य दुखानि नश्यन्तु सुखम सौभाग्यम विद्यते। शनि की भार्या, शनि की पत्नी के ये 10 नाम हैं। इनका स्तोत्र का पाठ किया करें। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप, या शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः, इस मंत्र का जाप करें। या अंध विद्यालय या कुष्ठ आश्रम में दान करें, इससे शनि शुभ हो जाएंगे, शनि के प्रभाव शुभ होंगे, लाभकारी हो जाएंगे। अब आप यह समझने में सक्षम हो गए होंगे, निर्णय करने में, कि आपके पास कुंडली ना हो, आपका अपना बर्थ डिटेल ना हो, तो भी कैसे आप स्वयं अपने कार्यों से, अपने उन्नति या अवनति से, परेशानियां या लाभकारी स्थितियों से निर्णय कर सके कि शनि हमारे लिए शुभ फलदायक हैं या अशुभ फलदायक हैं, वो शुभ हैं या अशुभ हैं। इन सारी चीजों से संबंधित हमें लाभ है तो शुभ है। इस तरह की परेशानियां हमारे जीवन में आ रहा है, इन सब से स्थितियों से हमें परेशानी हो रही है तो हमारे लिए पीड़ादायक हैं, कष्टकारी हैं, होशियार हो जाइए। जो उपाय हमने बताया है वो उपाय कीजिए, निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन होगा। इस चीज को आप खुद आजमा करके देखिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताएं, ताकि उनके जीवन से पीड़ा दुख दूर हो सके। क्योंकि सदैव उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व यही प्रयासरत है कि आपके जीवन से पीड़ा दुख को कैसे दूर किया जाए, और वो भी बगैर किसी दिखावे के, बगैर किसी बड़े बड़े अनुष्ठान के। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।